गुड मॉर्निंग इंडिया। सर मैं क्या बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दगा दे दिया। करवा चौथ के दिन ही दूसरे के साथ भाग गई। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं कि सर मैं क्या बताऊं। तो भाग गई तो भागने दीजिए। जो भागने वाला है उसे आप कब तक पकड़ के रखिएगा। सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि सिर्फ आप ही के साथ ऐसा थोड़ी हुआ। हमारे सल्लू मियां ऋतिक विल गेट साहब और हार्दिक भाई, ये सब शख्स को भी लड़कियां छोड़ के चली गई। तो आप किस खेत का मूली हैं? और आप है कि बोल रहे हैं कि मैं अब जी नहीं सकता। तो भाई आपके जीने या मरने से इस पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीना फर्क पड़ेगा। आप जिस फैमिली के बेटे हैं, आपकी माँ को और बाप को और भाई को 6 महीने बाद वो लोग भी भुला देंगे। पर आपका नाम जब भी लिया जाएगा तो गालियों के साथ लिया जाएगा कि शाला एक लड़की के चलते सुसाइड कर लिया। अरे आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ईश्वर का कि आपके जीवन में आपको प्रभु ने एक मौका दिया। आप तुलसीदास का नाम तो जानते ही होंगे। उससे बड़ा कामुक व्यक्ति इस संसार में आज तक देखने को नहीं मिला। एक रोज उनकी बीवी चली गई मायके। बेचारे तुलसीदास को 12 बजे रात को वासना उसके अंदर से तूफान मारने लगा। अब वासना की आग में बेचारी जल रही थी। अब उनसे रहा नहीं गया। 12 बजे रात में ही मोटरी उठाए और चल दिए नदी के किनारे। पर एक भी नाव नहीं था क्योंकि रात के 12 बज रहे थे। एक लाश तैरता हुआ जा रहा था। तुलसीदास को तो सिर्फ नदी पार करना था। उसे लाश नहीं दिख रहा था। उसे वो लाश भी नाव दिख रहा था। वो लाश को पकड़ के नदी पार किया और चोरों के भांति चुपके से बीवी के कमरे में इन किया और तुलसीदास को पीछे से पकड़ा। तुलसीदास ने जैसे ही अपने पत्नी को पकड़ा कमर, पत्नी चिल्लाई क्योंकि उन्हें मालूम था कि तुलसीदास तो घर पे। किसी तरह तुलसीदास ने पत्नी का मुंह बंद किया। पर जब पीछे घुरी तो अवाक रह गया तुलसीदास को देखकर। और उनके मुंह से एकाएक निकल गया, प्रभु आप जितना मुझे प्यार करते हैं उतना अगर प्रभु से प्यार करते तो कहीं और रहते। ये बात सुनकर तुलसीदास विचलित हो गया और व्याकुल भी हो गया।
उस दिन के बाद तुलसीदास एकांत जीवन जीने लगा और एकांत जीवन जीने के परिणाम स्वरूप ही आज हम तुलसीदास को जानते हैं। उसी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो जब भी प्रभु किसी को एकांत होने का मौका देता है तो प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि या प्रभु तूने मुझे एक मौका दिया अपने आप को जानने का। आज तक तूने उसके लिए जिया। बाबू रे सोना रे, रात में सोने के पहले, सुबह में उठने के पहले हर हमेशा तुम उसी के पीछे पीछे रहते थे। बाबू रे सोना रे कहते थे, 24 घंटा उसी में तुम्हारा व्यतीत होता था। अब तू अपने आप को खोज और अपने आप से बात करो और निकाल जिस काम के लिए प्रभु ने तुझे बनाया है। तू पहचान कि मैं कौन हूं, और पहचानने का एक ही तरीका है, जो काम तुझे बार बार अपनी ओर खींचे उसी काम के लिए प्रभु ने तुझे भेजा है। अब दिन रात एक कर दी और चलते जाओ जब तक मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि प्रभु का बनाया हुआ रास्ता है, मंजिल तो मिलेगा ही। और 4-5 साल चल, तब जाकर आप देखोगे कि आपके लाइफ में ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा काम मेरे लिए कुछ नहीं है। जब ये चीज़ आने लगे तो यही चीज़ परम आनंद है, और जब जीवन में परम आनंद आने लगे तो समझ जा कि प्रभु मिलने वाला है। और जब प्रभु से मुलाकात हो जाएगी तब जीवन में और क्या चाहिए। और अब आप इस स्थिति में पहुंच चुके हो कि वहां पहुंचने के बाद आपको नजर आएगा कि जिस चीज के लिए आप मरे जा रहे थे वो चीज तो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ही नहीं है, वो चींटी के समान है। आप उतना ऊंचा जा चुके हो तो कुछ ऐसा करो। हमारे बिहार में जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट करता है, तो कुछ ऐसा कर, जीने के लिए संघर्ष कर, मरने के लिए नहीं। मरने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत एक ऐसी महबूबा है जो किसी को धोखा नहीं देता है। वो तो आएगी ही जब आना है, और जिस दिन आएगी उस दिन कोई नहीं रोक सकता है, ना कोई डॉक्टर ना कोई हॉस्पिटल। इसलिए जीना सीखो। धन्यवाद।